नमो नमः। जय श्री सीताराम। महाराज भर्तृहरि ने नीति शतक में बताया कि हमारे जो 4 चीज़ें हैं वो एक होनी चाहिए। पहला हमारा इष्ट, दूसरे हमारे मित्र, तीसरी हमारी भार्या और चौथा हमारा घर। इसके बारे में श्लोक प्रचलित है, हम सभी जानते हैं। कहा गया कि एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। इतना सुंदर भाव इस श्लोक का कि हमारा एक इष्ट होना चाहिए। चाहे हम भगवान विष्णु के अंश को इष्ट मान ले अथवा भगवान विष्णु को इष्ट मान ले, या भगवान शिव जो कल्याणमय हैं, कल्याण स्वरूप हैं, उनको अपना इष्ट मान ले। और दूसरा कहा गया कि एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा। हमारा यदि कोई मित्र हो या तो वो राजा हो, अर्थात हम उसके साथ बैठें तो उसका जो बोलचाल है, रहने का ढंग है, वो राजा की तरह हो, अथवा यतिर्वा, किसी सन्यासी के साथ हमारी मित्रता हो, किसी सन्यासी के साथ हम बैठें, किसी संत के साथ हम बैठ करके अपना कल्याण कर लें। तीसरा बताया एको वासः पत्तने वा वने वा। यदि हम रह रहे हैं तो अच्छे नगर में रहें, अथवा यदि हमें नगर से अथवा गांव से या संसार से यदि वैराग्य है तो हमें वन में रहना चाहिए, अरण्य में रहना चाहिए। अपने काम विकारों को त्याग कर, अपने जितने भी विकार हैं, चाहे वो राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, इनको त्याग करके वन में रहना चाहिए। और जो अंतिम बात कही, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। हमें यदि विवाह करने की इच्छा है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, एक पत्नी से प्रेम करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का आचरण करना चाहिए, गृहस्थ धर्म में रहना चाहिए। अथवा यदि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हमें किसी दरी अर्थात किसी निर्जन गुफा में रह करके अपने धर्म का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यह सुंदर उपदेश महाराज भर्तृहरि ने अपने शतक के माध्यम से हम सभी को दिया है। हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा इष्ट भी एक हो, हमारा मित्र भी एक हो, हम एक पत्नी व्रत का धारण करने वाले हों और एक ही जगह पर वास करें, या तो नगर में रह करके, गांव में रह करके सामाजिक धर्म का पालन करें, अथवा वन में जा करके या किसी निर्जन गुफा में जा करके बैठ करके भगवान का ध्यान करें, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें। हरि ओम।